वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। वो लोग जो अपने घरों में हैं, बीमार हैं, वो लोग जो हॉस्पिटलाइज़ हैं जी, अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द सेहतयाब कर दे, आमीन। आज का जो व्लॉग था मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट नाश्ते से ही, तो उम्मीद है आप लोगों ने नमाज़ अदा की होगी और सुबह शाम के अज़कार करने की कोशिश किया करें। यहाँ पर जी मैंने जी बड़ा गोल मटोल सा जो पराठा है वो मैंने तवे पर डाल दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना गोल है जी। तो जी इतने गोल रोटी अगर आपने बनानी है तो अपने घर में रोज़ प्रैक्टिस करें, ऐवी नहीं आ जाती जी। तो ये छोटा सा मजाक था। यहाँ पे जिले जिले घुमा रही थी और पराठा अपना तैयार कर रही थी। पास मैंने ऑलरेडी चाय भी रख दी थी, ट्रे भी तैयार कर दी थी। जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो नहीं चाय लेते सुबह के टाइम, वो जस्ट दही और जो मैंने रूटीन में सालन बनाया हो उसके साथ ही नाश्ता करते हैं। चाय तो सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ। चलें जी, यहाँ पे सेकंड वाला पराठा भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। अब आ जाते हैं अपने थोड़े सारे जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, अ जर्नी टुवर्ड्स अल्लाह। अल्लाह की तरफ हमारा सफ़र। सबसे पहली बात जी, प्लीज़ आपने मेरे गले को इग्नोर कर देना है, बड़ी ज़्यादा गले में पेन है लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी अल्लाह की तरफ जो सफ़र है वो यूँ है कि मैं अपना तर्जुमा और तफसीर की क्लासेस स्टार्ट करना चाह रही थी। सोचा जो मैं करूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी मेरे इस जर्नी में मेरे साथ शामिल हो सके और मेरे लिए सदका जारिया बन सकें। तो ऐसा नहीं है कि तर्जुमा मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने तर्जुमा की क्लासेस पहले भी लेती थी और माशाल्लाह मैंने पारा नंबर 16 पर थी जब कासिम होने वाला हो गया था। और कासिम एक नॉर्मल बेबी तो नहीं था, वो एक प्री मेच्योर बेबी था जिसकी वजह से मुझे अपना जो है रूटीन को चेंज करना पड़ा और मुझे अपनी क्लासेस भी छोड़नी पड़ी। ये जी नाश्ता ऑलमोस्ट डन टन टर है। यहाँ पर जी सामान चले गए थे और मुझे अपना जो काम था थोड़ा सा किया और चाय लेके मैं अंदर आ गई। तो जी हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपनी वही गुफ्तगू। तो जी बस कोई नहीं, इतना छोटा सा बस मेरा एम है कि मैं खुद तर्जुमा और तफसीर करूँ, उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग ने भी कोशिश करनी है कि इसके साथ आप बने रहें, क्योंकि अल्लाह की तरफ जो आपका सफ़र है वो स्लो भी होगा। उन लोगों से तो बेहतर है जो कहीं स्टक हो चुके हैं या दीन के रस्ते में कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप एक दो कदम ही चलें, बाकी आप जी उस रब पे छोड़ दीजिए जो कहता है कि कोई मेरे पास चल कर आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, 2 या 3 आयत ही होंगी जिनका तर्जुमा और तफसीर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये जो मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद है आपको समझ आ गया होगा और आपने इस चीज़ को लाइक भी किया होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे जी मैंने बस इतनी ही बातें करनी थी। अब इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हैं, चले जी आए मेरे साथ वो भी धो लें। साबुन भी मुकने वाला था जी, मैंने जल्दी से साबुन रख लिया। और यहाँ पे जी मैं यूज़ करती हूँ ये वाला सर्फ़, और जो वाइट कपड़े होते हैं उनके लिए मैं यूज़ करती हूँ सर्फ एक्सेल। यहाँ पर जी मैं कोई कमर्शियल नहीं कर रही, कोई जी मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही जी, आपसे बस ऐसे ही अपनी शेयर की है। और जी मोहम्मद साहब को भूख लग गई थी, उनके लिए मैं जल्दी जल्दी से सेवइयाँ बना ली और इसके साथ ही मैंने दोपहर का खाना रख लिया। अव्वल तो दोपहर कहना ही नहीं चाहिए, यकीन करें शाम हो जाती है और खाना बनाते हुए। और अक्सर मैं भी बहुत लेट बनाती हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी रूटीन थोड़ी लेट ही है, तो खाना जितना फ्रेश हो उतना ही मज़ा आता है। यहाँ पर जी मेरी सेवइयाँ हो गई तैयार और ये तैयार रही हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये जी हम पहुँच गए मोहम्मद के पास। ये लीजिए मोहम्मद। और जी मैंने अपनी दाल चावल डाले और अपने कमरे में आ गई। बस एक परागा रहता था और एवरीथिंग इज़ डन। और जी खाने के बाद फिर से मग जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्त सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।